बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई दुनिया में खुशामदीद। मेहमान शख्सियत का तारुफ 1982 तहसील शकरगढ़ के गांव लडियाल में पैदा हुए। 1998 गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल दुदुचक से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शकरगढ़ से बैचलर की डिग्री हासिल की। तकरीबन 2 साल ताबिंदा पब्लिक स्कूल दुदुचक में एज ए टीचर खिदमात सर अंजाम देते रहे। 2005 लोकल बॉडी इलेक्शन में एज ए जनरल काउंसलर मैदान में उतरे। 2006 से अब तक दुदुचक बाज़ार में बतौर ताजिर काम कर रहे हैं। लोकल लेवल पर ज़कात कमेटी के चेयरमैन भी हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे मुलाजिम हुसैन सुलहरी साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं साबका उम्मीदवार बराए जनरल काउंसलर मुलाजिम हुसैन सुलहरी साहब। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। ज़ुबैर भाई, आपके चैनल नई दुनिया का शुक्रिया कि आपने इस खाकसार को इस काबिल समझा और दावत दी। ये बताएं कि सियासी मैदान कोई आसान मैदान नहीं है। सियासत में आने की क्या वजह बनी? किसने मशवरा दिया आपको सियासत में आने का? ज़ुबैर भाई, मेरा सियासत में आना या दिलचस्पी रखना इत्तफाकिया नहीं है। मेरे बुज़ुर्ग चौधरी मोहम्मद अली सुलहरी एडवोकेट, जो कि बार्स के इलेक्शन भी लड़ते थे, मुशर्रफ दौर में जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ इस यूनियन कौंसिल का, जिसमें हाफिज ताहर असलम साहब मरहूम सठियाले वाले जबाल वाले वो नाज़म मुंतखब हुए थे। उन्होंने भी उस इलेक्शन में भी उन्होंने बतौर नाज़म वो इलेक्शन भी लड़ा। बस यहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर वक्त के साथ साथ सियासत से टच रहना शौक़ से ज़्यादा मजबूरी बन गई। आपको लडियाल की सियासत का अहम मोहरा तस्वर किया जाता है, इसकी क्या वजह है? ज़ुबैर भाई, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है मौला, के बात अब तक बनी हुई है। अमीनी भाई, ये अल्लाह ताला का ख़ास करम और लोगों की मोहब्बतें हैं कि बात अब तक बनी हुई है, वरना मैं ना चीज़ इस काबिल कहाँ। आप मुस्लिम लीगी होने का दावा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन 2015 के इलेक्शन में आपने नून लीग के टिकट होल्डर को वोट देने के बजाय एक आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत क्यों की? फिर अमीनी भाई, उस इलेक्शन में टिकट दिया गया डॉक्टर असगर साहब को, जो कि एक इंतहाई शरीफ इंसान हैं, मेरे भाई हैं। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, वो भी मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं। टिकट देने वालों से हमारा मुतालबा ये था कि मलक यासीन साहब की पोजीशन बहुत अच्छी है, अवाम उनको सपोर्ट करते हैं, वो इलेक्शन विन करते हैं, लिहाजा टिकट उनको दिया जाए मुस्लिम लीग नून का, ताकि टिकट जीते। जब हमारा ये मुतालबा पूरा नहीं हुआ, हमारी किसी तरह भी सुनवाई नहीं हुई, तो फिर हमने भी अपनी मर्ज़ी की। और फिर जिस तरह मलक यासीन साहब ने परफॉर्म किया सब लोगों के सामने है, फिर वक्त ने साबित किया कि हमारा वो मुतालबा जो था वो दुरुस्त था। लोग अगर किसी कैंडिडेट का जलसा करवाएं, उसको अपने पास बुलाएं, उसका प्रोग्राम करवाएं, तो उससे पैसे भी वसूल करते हैं।
आपने भी कभी अपनी जेब गरम करवाई है? इकबाल का एक शेर याद आ गया भाईजान। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाएं। जुबैर भाई, वैसे तो आपके सवाल का जवाब इकबाल के इसी शेर में है, फिर भी मैं ये समझता हूँ कि हराम की कमाई के सोने के लुकमों से पेट भरकर सोने वाले से वो मर्द मुजाहिद लाखों दर्जा बेहतर है जो हलाल की कमाई से आधी सूखी हुई रोटी खाकर रात बसर करता है। हराम की कमाई के नोटों से भरी हुई जेब से वो जेब हजारों दर्जा अफजल है जिसमें हलाल की कमाई के 10 रुपये पड़े हो। कि मैंने यूसी लेवल पे अब तक 3 लोगों को सपोर्ट किया है। हाजी मलिक खालिद जवेद साहब सठियाले वाले, एम आसिम अली साहिब मोहतरम है, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, मलक यासीन साहिब, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों को हमने अपने गांव लड़याल का पोलंग जितवाया है। तीनों माशाल्लाह बेक़ैदे हयात हैं, लेकिन मैं फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि कोई मुझ पे 10 रुपये का भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। अगर किसी के पास कोई इल्ज़ाम है या ये बात कहता है तो वो आपके चैनल नई दुनिया में इस कैमरे के सामने आ जाए, मेरे सामने बैठ जाए, मैं हाजिर। इलेक्शन तीनों में मुख्तलिफ उम्मीदवार को सपोर्ट किया। हाँ जी, मलिक खालिद जवेद जी, एम आसिम अली जी, मलिक यासीन, तीनों मुख्तलिफ उम्मीदवारों को सपोर्ट किया। शेख रशीद साहब की सियासत से मुतासर लगते हैं। शेख रशीद हमारे मुल्क की सियासत का एक घटिया किरदार है। ऐसे बदबूदार किरदारों से नफरत की जाती है, मुतासर नहीं हुआ जाता। तो फिर मुख्तलिफ उम्मीदवारों के साथ हर दफ़ा एक नया उम्मीदवार। जुबैर भाई, जैसा कि मैंने बताया कि जब मैंने ज़्यादा शऊर पैदा हुआ तो मलिक खालिद जवेद साहब का पहले इलेक्शन में साथ दिया, उनको अपने गांव का पोलिंग विन करवाया। उसके बाद चूंकि हमारी यूसी अलग हो गई, हो सकता है वो सठियाला अगर हमारी यूनियन काउंसिल में ही होता तो फिर हम उनका साथ देते, क्योंकि हम जिसके साथ एक दफ़ा जुड़ जाते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसका साथ निभाते हैं। उसके बाद आसिम अली साहब का हमने साथ दिया, उनको अपने गांव का पोलिंग जितवाया, लेकिन मेरी और आसिम अली साहब की रफ़ाकत बहुत कम वक्त तक रही। हमारे ज़हन एक दूसरे से मैच नहीं करते थे, इसलिए हमें बेहतर लगा कि मलिक यासीन साहब, उनमें वो क्वालिटीज़ हैं, वो मर्द शनास हैं, तो उनका साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रफ़ाकतें आज भी जारी हैं। कहा जाता है, बड़ी मशहूर बात है कि 2015 के इलेक्शन में जिस उम्मीदवार को आपने सपोर्ट किया उसने इलेक्शन जीतने के लिए लाखों रुपए खर्च किए। आपके हिस्से में कितने लाख आए? जुबैर भाई, मैंने हमेशा अपनी ख्वाहिशात को महदूद रखा है, हमेशा सादगी को अपनाया है। हमारे बड़ों की तरफ से यही हमें दर्स दिया गया है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उतना ही नवाजा है। इसलिए इस तरह की कमीनी हरकत करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, अलबत्ता मलिक यासीन साहब की तरफ से
जिस इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, जिसमें मैं उनका साथी था, सपोर्टर था, वोटर था, मलक यासीन साहब की तरफ से लाखों नहीं करोड़ों मोहब्बतें मेरे हिस्से में आईं और अल्हम्दुलिल्लाह वो नेकी याद रखने वाले इंसान हैं। वो उनकी मोहब्बतें वो आज भी मुझसे करते हैं, मैं भी उनसे प्यार करता हूँ। वैसे मैं दिन रात उनके साथ रहा, मुझे तो उनके लाखों कहीं नज़र नहीं आए। मैं इस बात का गवाह हूं कि उन्होंने किसी से पैसों के बदले वोट मांगा हो। जुबैर भाई, अगर ऐसा होता ना तो मैं पहला वो शख्स होता जो उनका साथ छोड़ देता। सिर्फ मैं लेना तो मैं दूर की बात है, किसी से वोट पैसों के बदले वोट खरीदने को भी हम गवारा नहीं करते। ये बिल्कुल इल्जाम है। सुलहरी साहब मुख्तलिफ उम्मीदवारों के साथ रहे, हाँ जी, आपके ख्याल में कौन सा उम्मीदवार यूसी दुदुचक के लोगों की तकदीर बदल सकता है? जुबैर भाई, एम आसिम अली साहब 3 मरतबा इस यूनियन काउंसिल के नाज़िम रहे। मैं नहीं समझता कि देखें, चाहे वो मलक यासीन हो, चाहे वो आसिम अली हो, चाहे वो वसीम नवाज हो, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, इन पे हम गुफ्तगू कर सकते हैं। ऐसा कोई भी यूनियन काउंसिल का कोई भी फर्द उठ के इनकी ज़ात पे बात कर सकता है, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। लोगों ने इनको वोट दिए हुए हैं, मुकामी नुमाइंदे हमारे, मुकामी नुमाइंदे हैं। इनको भी इस चीज़ का बुरा नहीं महसूस करना चाहिए कि कोई हमें ये बात पूछ रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि एम आसिम अली साहब 3 मरतबा इस यूनियन काउंसिल के चेयरमैन रहे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा कारनामा आज तक सर इंजाम नहीं दिया जो कि याद रखा जाए, या जैसे हम कहें कि ये आसिम अली साहब की वजह से ये प्रोजेक्ट या ये जो यूनियन काउंसिल की तकदीर जो बदली है या कोई इनकलाब आया उनकी वजह से आया है। ये तो मैं एमपी राणा मनान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये सड़क बना दी। अपोजिशन में रह के भी उन्होंने ये सड़क बनाई, वरना चंद माह तक यूनियन काउंसिल तो दूर की बात है, हमारा ये दुदुचक जो मईशत का हब है, जैसे 250-300 लोगों के ख़ानदानों का रिज़्क जुड़ा हुआ है, अगर 4 कतरे बारिश के पड़ जाते थे तो कहीं से कोई बंदा दुदुचक में दाखिल नहीं हो सकता था। इतने बुरे हालात थे। मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इस बल्दियाती इलेक्शन बहुत से लोगों के खामियां भी ज़ाहिर कर देता है, खूबियां भी ज़ाहिर कर देता है। इसमें वसीम नवाज साहब एक बेहतरीन अजाफ़ा हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी बेहतरीन अजाफ़ा हैं, इस निज़ाम की बदौलत वो आए हैं। हाँ, जो तकदीर बदलने वाली बात है, मैं यहाँ पे मलक यासीन साहब के बारे में कहूँगा, क्योंकि मैंने उनमें वो जज्बा और कुछ करने की तड़प देखी है। वो आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में वो इस यूसी की तकदीर बदल सकते हैं। मैंने उनमें वो जज्बा और तड़प देखी है। आपने यूनियन काउंसिल, तहसील और ज़िली सियासत को देखा जी, बहुत से नुमाइंदों को मिले। आप मुकामी सियासत के हवाले से बताएंगे कि कोई खूबी या खामी जो आपको नज़र आई हो? भाई, खूबियाँ भी बहुत हैं हमारे नुमाइंदों में, खामियाँ भी बहुत हैं। हमारी ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। इन्होंने बड़े बड़े ऐसे सपूत भी पैदा किए हैं जिन्होंने हमारे इलाके का, हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। पिछले 10 साल हमने हमारी सड़कों के हालात देखें, कोई ऐसा काम ही नहीं था हमारी यूनियन काउंसिल में
ये खामियां हैं, खूबियां भी होंगी। माशाल्लाह से हमारे इलाके के जितने सियासतदान आज तक मुंतखब हुए हैं ना, वो हर टन्योर में वजीर रहे हैं। तारिक अनीस पीपी के दौर में वो भी वजीर रहे, दानियल अजीज साहब थे वो भी वजीर रहे, एहसन इकबाल साहब वो भी साहब का वजीर दाखिला रहे हैं। यानी कि हर सियासतदान जो है ना, उसने एक पोजीशन हासिल की है, रसाई उनकी थी ऊपर तक, वो कुछ भी करना चाहते वो करवा सकते थे। एहसन साहब चूंकि पहली दफ़ा हमारे हल्के में आए हैं, हम उनसे शिकायत नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने जो नारोवाल के लिए किया, ज़िला नारोवाल के लिए, वो किसी से उनकी खिदमत ढकी छुपी नहीं है। लेकिन दूसरे जो थे, मैं नहीं समझता कि उन्होंने अपना हक अदा किया है, ये उनकी खामी है। अवामी नुमाइंदा होने का हाँ जी, हक आपके ख्याल में अदा नहीं किया। खूबी ये है कि ऊपर सतह तक उनकी रसाई रही है, हाई लेवल तक, हाई, बिल्कुल, लेकिन अवाम के लिए जो उनको करना चाहिए था वो नहीं किया। ठीक। आपके इंटरव्यू का जब इश्तिहार चला, आपके किसी मेहरबान तक जब ये बात पहुंची, तो उसकी तरफ से एक जुमला कहा गया। वो जुमला ये था, ए बहार तू फूलों को साथ ले जा, हम कांटों पे गुजारा कर लेंगे। आप अपने उस मेहरबान को क्या जवाब देंगे? ज़ुबैर अमीनी भाई, अब ये तो मुझे पता नहीं है कि उन्होंने मुझे फूल बोला है या कांटा बोला है, लेकिन मैं, चूंकि उन्होंने शेर से जो है ना वो मेरे लिए शेर बोला है, तो मैं उसका जवाब शेर में देना चाहूँगा उसको। अगर तो उन्होंने मुझे फूल बोला है तो मैं ये कहना चाहूँगा, हाय रब्बा मेरे आ, तू शीशा ही बना देंदा मैनू मेरे यार दा, मैं हुंदा किसे कार दा। हाय रब्बा मेरे आ, तू शीशा ही बना देंदा मैनू मेरे यार दा, मैं हुंदा किसे कार दा। कंध नाल लगा रहिंदा जिथे वो खिलारदा, मैनू वेख के कदी वो जुल्फां ही सवारदा। और अगर उन्होंने मुझे कांटा बोला है तो मैं ये कहना चाहूँगा, कांटों को मत निकाल चमन से ए बागमां, कांटों को मत निकाल चमन से ए बागमां, फूलों के साथ ये भी पले हैं बहार में। ज़बरदस्त। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी नई मेहमान शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।